सब द्वारन को छाड़ के मैं आई तेरे द्वार, अहो वृषभानु की लाडली अब मेरी और निहार। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम जो हम सुन रहे हैं, दाऊ जी महाराज कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी के भैया, दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया बलराम जी के बारे हम सुन रहे। कथा के द्वितीय दिन में आप सभी भक्तों का स्वागत एवं अब सभी भक्तों के चरणों में हमारा प्रणाम। बोलो वृंदावन धाम की जय। कल हम कुछ संक्षिप्त में सुने थे और आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में जो भगवान की बाल्य लीलाओं का वर्णन किया है। इसमें भगवान जो बाल्यावस्था में होते हैं तो अब कई सारे बाल्य लीलाएँ करते हैं। कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी का भैया, दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया दोनों साथ मिल के लीला करते हैं। साथ में रहते हैं गोप सखा भी विराजमान है, उनके साथ जो लीला की है उन्होंने, और इसी लीला के दरम्यान उन्होंने कुछ असुरों को भी मारा है। उन 2 असुरों की लीलाओं का हम श्रवण करेंगे। तत्पश्चात आगे का जो क्रम है उसका हम आगे श्रवण करेंगे और आगे उसको बताएंगे। तो हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में श्रवण कर रहे थे कि जो ब्रह्मा जी है, ब्रह्म विमान लीला हो चुकी है और ब्रह्म विमान लीला होने के बाद ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे कि या झूठा खाने वाले ठाकुर जी हो सकते हैं क्या, है ना। तो ब्रह्मा जी ने भी भगवान की परीक्षा लेने के लिए गैया और बछड़ों को चुराया था। तो बाद में अंततः भगवान ने सब रूप रंग आकृति अपने जैसा सब तैयार किया और सब कुछ हो गया। तो ब्रह्मा जी ने देख लिया कि अरे ये यहाँ भी दिख रहे, वहाँ भी दिख रहे, कौन से वास्तव में, तो चकरा गए। ब्रह्मा जी आए, भगवान की स्तुति की 40 श्लोकों में, फिर भगवान कुछ नहीं कहे, ब्रह्मा जी निकल के गए। उस समय भगवान की आयु थी 5 साल की। तो ये हो गया इसके पहले का प्रसंग। अब आगे सुखदेव गोस्वामी क्या कहते सुनिए। सुखदेव गोस्वामी कहते कि भगवान गौरचारण लीला में धेनुकासुर का वध और यमुना के विशेष जल से मृत गोपों को जीवन दान। मतलब यह है कि बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया और फिर भगवान ने, कृष्ण ने कालिया दमन लीला की। तो ऐसे कई सारी लीला है कि कृष्ण बलराम की साथ साथ हुई है। तो कुछ असुरों को कृष्ण ने मारा है, कुछ असुरों को दाऊ जी ने मारा है, दाऊ जी महाराज ने। तो ऐसे इनकी लीला है। लेकिन संक्षिप्त में अगर बलराम जी की लीलाएं सुनना है तो केवल बलराम जी नहीं है, साथ में कन्हैया भी है, कृष्ण बलराम दोनों भी। गर्ग संहिता में बलभद्र खंड में उनकी लीलाओं का वर्णन दिया है कि कैसे उनका अवतरण हुआ, जैसे हमने पहले दिन में वर्णन किया। उसके बाद अनंत शेष कैसे बने, उसके बाद है ज्योतिषमती का उपाख्यान, माने उनकी पत्नी नागलक्ष्मी, यह इस धराधाम पर रेवत नाम के राजा इनकी कन्या बनकर आई, रेवती मैया, इनका बलराम जी के साथ विवाह। बाद में ब्रज की लीला है कृष्ण बलराम की, फिर मथुरा की लीला है और फिर द्वारका लीला। और फिर उसमें आगे भी वर्णन किया है कि अनंत शेष भगवान माने संकर्षण बलराम जी, इनके सहस्त्र नाम हैं। तो ऐसा गर्ग संहिता में विस्तार से वर्णन है। लेकिन हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में इसका संक्षिप्त में श्रवण करेंगे। आइए कथा सत्र में प्रवेश करते। सुखदेव गोस्वामी बोले कि
हे राजन, ततश्च पौगंडवये श्रुतो व्रजे बभूवस्तु तो पशुपाल सम्मतो गाश्चारयन्तो सखिभिः समं पदे वृंदावनम पुण्य अतीव चक्रतु वृंदावनम पुण्यम अतीव चक्रतु। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भगवान की बाल्य लीलाओं का वर्णन करते हुए कहते कि हे राजन, माने परीक्षित महाराज सुनो, ये लीला होने के बाद यह पौगंड वयस्र तो 5 साल के जब हो गए तो इन्होंने कहते कि पशुपाल सम्मतो, उनको गोचारण लीला करने की अनुमति प्राप्त हुई थी। तो कहते हैं कि यह सखी भी माने सखी नहीं, सखाओं के साथ, माने उसने बलराम जी गोप सखा है, इनके समम माने साथ वृंदावन जो अत्यंत पुण्य माने पवित्र है, इसमें कहते हैं कि एक दिन कृष्ण विहार की इच्छा से गैया को आगे करते वेणु वादन करते हुए निकल रहे और साथ ही साथ में कहते हैं कि उस समय वृंदावन की शोभा अपूर्व है। और उसमें क्या हो रहा है, यह वर्णन आता है कि चित्र विचित्र पक्षी अपने वाणी में कलरव कर रहे हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि मृगों के झुंड, जैसे हिरण होते, मृग के झुंड इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ रहे हैं। मैंने कितना अच्छा लग रहा है, मैंने कृष्ण बलराम जा रहे हैं और पक्षी अपना मधुर गुंजन कर रहे हैं। इस तरफ से हिरण का झुंड, इस तरफ से इधर से कोई भाग रहे, कोई इधर से भाग रहे। और साथ ही साथ में कहते हैं कि शीतल मंद सुगंध हवा बह रही है उस समय, और फल पुष्पों से भार से वृक्षों की डालियां नीचे झुककर मानो उनको प्रणाम कर रही है। तब कृष्ण दाऊ जी को कहते कि हे दाऊ जी भैया, कि देखो यह पुष्प, क्षमा कीजिए, यह वृक्ष अपनी शाखाओं को नीचे झुकाकर अपने पुष्पों के माध्यम से आपको स्वागत कर रहे मानो ऐसा। क्यों? क्योंकि बोले यह अपने पूर्व जन्म के पाप के कारण वृक्ष की योनि प्राप्त हो चुके हैं और उस वृक्ष की योनि में ही आपको वो प्रणाम कर रहे। इस प्रकार से कृष्ण दाऊ जी को कहते और फिर कहते कि यह जो भ्रमर हैं किस तरह से आपकी कीर्ति का मानो गान कर रहे, गुंजायमान हो रहे हैं। यह ऐसा वहाँ पर मौसम सुहावना है और ऐसा जान पड़ता है कि यह सब पिछले जन्म के मुनिगण है, मुनियों के भी मुख्य गण है। वन में छुपे हुए भी आपको इन्होंने छोड़ा तक नहीं है। कुछ मयूर नृत्य कर रहे हैं और कहते हैं कि हरिणी और मधुर स्वर से कोकिलाएं आपका स्वागत कर रही है। आपके चरण स्पर्श, यह जो भूमि है, कहते हैं कि ये धन्याति धन्य अपने आप को मानती है। तो हे राजन, इस तरह से कृष्ण बलराम लीला करते हैं, आनंद लेते हैं। तो यह अत्यंत वृंदावन की अनुपम शोभा से प्रसन्नता प्राप्त हो रही है। अब क्या करते हैं कि कहते कि स्थानों में क्रीड़ा करने लगे। क्रीड़ा माने खेल खेलने लगे। कौन सा खेल खेलते हैं? कहते हैं कि यह भ्रमरों के साथ उनके वाणी में गायन करते हैं, बोली बोलते हैं। और कहते हैं कि कभी कभी मयूर के साथ यह नृत्य करने लगते हैं। मयूर नाचते हैं तो यह भी नाचने लगते हैं। और कभी कभी कहते हैं कि ग्वाल बालों के हाथ पकड़ उनके साथ कुश्ती खेलने लगते हैं। जैसे कुश्ती खेलते हैं ना, कई बार हम गांव में देखते हैं कि बहुत सारे लड़के रहते हैं एक जगह, जैसे खाली मैदान है जहाँ पर भी बच्चे खेलते हैं, वहाँ जाकर उसका एक डायग्राम बनाते हैं, इस तरफ एक ग्रुप, उस तरफ एक ग्रुप। तो उसी तरह से यह अपने गोप सखाओं के साथ कुश्ती खेलने लग जाते हैं। तो कभी कभी कहते हैं कि यह थक जाने पर वृक्षों के नीचे, वृक्ष के मूल में जाकर लेटते हैं। तो एक सखा के गोदी में लेट अपना सिर रखते हैं, दूसरा एक सखा क्या करता है, उन्हें पंखा माने हवा व्यजन चलाता है, दूसरा एक सखा कृष्ण के पैर दबाता है। तो कहते हैं कि कृष्ण बलराम की यही लीलाएं चलती है वन में। गैया लेकर जाना है, खेलना है, फिर थक जाना है और थकने के बाद पेड़ के नीचे माने मूल में कृष्ण सो जाते हैं। एक सखा के गोद पर, दूसरा सखा कृष्ण के चरण दबाता है,
एक सखा कृष्ण को व्यंजन झलाता है और इस तरह से कृष्ण का थकान दूर करते। और जैसे थकान दूर हो जाती है, महाराज श्री कहते हैं कि फिर से अपना खेल शुरू कर देते हैं। इनका हर दिन का यही रूटीन चलता है। तो कभी कभी बीच में बताया है कि जब दाऊ जी थक जाते हैं तो कन्हैया कृष्ण अपने गोद में लेते हैं और गोप सखा है व्यंजन चलाते हैं, उनके पैर दबाते हैं, उनका थकान दूर करते हैं। तो इस तरह से कृष्ण बलराम कृष्ण अपनी लीलाएं वृंदावन में करते हैं। और कहते हैं कि वृक्षस्य मूल आश्रय से थे, वृक्ष का मूल माने उसके नीचे जहाँ जड़ होता है वहाँ पर आराम से सो जाते हैं। गोप सखा उनके पैर दबाते हैं, उनकी थकान दूर करने लगते हैं। तो इस तरह से कहा है वृक्ष मूलाश्रय शेते, शेते माने सो जाना, आराम कर जाना। बढ़िया से जब आराम हो जाता है तो फिर खेल खेलने लगते हैं। इस तरह से कृष्ण बलराम वृंदावन में ऐसे मधुर मनोहर लीलाएं करते रहते हैं। एक दिन की बात है, कहते हैं कि इस प्रकार से ग्रामीण जनों के समान लीला करते हुए बीच बीच में अपने ऐश्वर्य, जो अपना ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य भी भगवान प्रकट कर देते हैं बीच बीच में। ऐसा कभी कभी, इसलिए बीच बीच शब्द का प्रयोग किया है। तो आगे के प्रसंग में वर्णन करते हैं कि श्रीदामा नाम गोपालो राम केशवः सखा सुबलस्तोक कृष्णाद्या गोपः प्रेमनेदम ब्रुवन्। कहते हैं कि एक दिन श्रीदामा नाम गोपालो, श्रीदामा नाम का उनका एक गोप और उन्हीं के साथ राम केशव माने द्विवचन कृष्ण बलराम, राम माने बलराम जी, और केशव ब्रह्मा और विष्णु के जो स्वामी है उनका नाम केशव। ऐसे श्री कृष्ण इनको अपने ये सब सखागण, इसमें कहते हैं कि सुबल है, स्तोक है, अन्य अन्य सब लोग कहते हैं प्रेम ने दम मतलब प्रेम से कहते हैं, है ना। तो कई बार समझ में आता है ना कि ऐसे नहीं, बहुत प्रेम से कहा। क्या कहते हैं कि कहते हैं कि भैया यहाँ से थोड़ी दूर पर एक तालवन है और उस तालवन में ताल वृक्ष के बढ़िया मधुर मधुर फल है और वह सब फल हमें खाने की बहुत इच्छा है। ऐसा श्रीदामा और गोप सखा कहते हैं। लेकिन कहते हैं कि मीठे फल सुगंधित है जिन पर हम सबका मन ललचा रहा है खाने के लिए, लेकिन वहाँ एक धेनुकासुर नाम का असुर है और वहाँ वो किसी को आने नहीं देता है। आना तो दूर की बात रही, उस दिशा से ऊपर से कोई पक्षी भी चला जाता है तो उसको वो नहीं छोड़ता है। तो इस तरह से उसने वहाँ पर ऐसा करके रखा है। तो जब बलराम जी को ऐसे बताया तो कहते हैं कि कृष्ण बलराम वहाँ ये सब सुनने के बाद निकले। तो कहते हैं कि धेनुकासुर के भय से वहाँ कोई नहीं जा पाता था। लाला हमें वो मधुर फल खाने की इच्छा है, हमें खिला दो। ये सुनकर कहते हैं कि भैया हंसते हुए उस वन की ओर चल रहे थे। सब उस वन की ओर चले। तो कहते हैं कि दाऊ जी ने पहुँचते ही उस वृक्ष को जोर से हिला दिया। दाऊ जी ने ऐसे वृक्ष को हिला दिया तो हिलाने से उस वृक्ष के ताल फल जो नीचे गिर गए। तो कहते हैं कि ये ताल फल वो नीचे गिरे तो उस हिलने का आवाज़ आया और जैसे ही धेनुकासुर ने ये शब्द सुने तो कहते कि बड़ी तेज़ी से एकदम दौड़कर आया और दौड़कर आकर एकदम दुलकती मारते हुए बलराम जी की छाती पर मार दिया और झट से पीछे हट गया। जैसे पीछे हट गया और फिर से वह बलराम जी को मारने के लिए दोबारा उनके पीछे लगा, माने मारने के लिए जा रहा था एकदम स्पीड से। तो दाऊ जी ने उसके पीछे से उसके दो पैर पकड़ लिए, ऐसे दो पैर पकड़ लिए और ऐसे जोर से ऐसे घुमा के वहाँ जो पेड़ थे उस पेड़ के ऊपर उनको पटका दिया धेनुकासुर को। तो जब वो घुमाया था उसी समय उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे, वो मर गया था। तो जब वह कहते हैं कि मार दिया, उसका विशाल शरीर वृक्ष को तोड़ता हुआ निष्प्राण होकर फिर पृथ्वी पर गिर पड़ा।
ये जब स्थिति देखी तो उसके सब जो भाई बंधुगण थे वो सब के सब झुंड के झुंड वहाँ बलराम जी को मारने के लिए आ गए। तो बलराम जी ने उन सब को, जैसे धेनुकासुर को मार दिया था वैसे उन सब को पकड़ पकड़ के मार के उस वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। तो इस प्रकार से कहते हैं कि ये सब जब मर गए तो सब देवी देवताओं ने वहाँ पुष्पों की वृष्टि की दाऊ जी के ऊपर, है ना। तो कहते हैं कि धेनुकासुर की जब मृत्यु हो गई तो उस के मारे जाने पर वह जो तालवन था उस तालवन में मनुष्य निर्भय होकर विचरण करने लगा, फल खाने लगे। और कहते कि जो गैया है वहाँ पर घास खाने के लिए जा रही थी। तो उस प्रकार से सब गोपों में उनकी स्तुति की, वाह वाह दाऊ जी वाह। सब अब गोप सखा कृष्ण बलराम सब वृंदावन में लौट आए। तो फिर मैया ने कृष्ण बलराम को उपटन लगाया और उपटन लगाकर उनको नहलाया। और कहते हैं कि बढ़िया खीर, है ना, वृंदावन में खीर बहुत चलती है, पूरी और हलवा, ये बढ़िया से प्रसाद बनाया। और कृष्ण बलराम दोनों ने इसको बड़े चाव से पाया और दोनों सुख पूर्वक दिव्य से, भाई भगवान है, दिव्य से यहाँ पर सो गए। तो इस प्रकार से दाऊ जी ने अपने बाल्य लीला में कहते कि धेनुकासुर को मारा। यह गधा धेनुकासुर असुर, ये रावण का भेजा हुआ था, कंस का। अब ये जो धेनुकासुर है इसका पूरा इतिहास क्या, आइए अब हम इस धेनुकासुर का पूर्व इतिहास के बारे में श्रवण करते हैं। गर्ग संहिता में इसका विस्तार से वर्णन आता है। कहते हैं कि यह जो धेनुकासुर था, बलि नाम के इन धेनुकासुर उसका नाम था पूर्व जन्म का साहसिक, बलि का पुत्र साहसिक। यह एक बार क्या हुआ कि खूब ठन बंट कर, कहते कि खूब बन ठन कर गंधमादन पर्वत पर तिलोत्तमा नाम की जो अप्सरा है उसके साथ वहाँ विचरण करने के लिए गया। अभी विचरण तो करने गया, घूमने गया पर्वत पर गंधमादन, है ना। तो ये लोग वहाँ गए तो अभी यहाँ पर बात ऐसी कि वहाँ दुर्वासा मुनि तपस्या कर रहे थे, समाधि में थे, और ऐसी समाधि हो गई थी कि उनका दिमाग लग चुका था, मानो समझ में ना आए, ऐसी स्थिति बन गई थी। तो ये तिलोत्तमा अप्सरा और ये साहसिक बलि का पुत्र वहाँ ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, मैंने बातें कर रहे थे। तो वो चिल्ला रहे थे, इसी के मारे दुर्वासा मुनि, माने जो दुर्वा खाकर जीते थे उन्हें दुर्वासा कहते, एकदम दबंग महात्मा। तो कहते कि दुर्वासा ऋषि को जैसे ही ये आवाज़ सुनाई दी चिल्लाने की, चिल्लाते हुए, तो तुरंत उनकी समाधि भंग हुई और उन्होंने इनको देखा कि कहे कि गधे की तरह चिल्लाते हो, जाओ असुर योनि में गधा बन जाओ। अरे राम राम, जब शाप दे दिया तो फिर यह साहसिक क्षमा की याचना करने लगा, कृपा कीजिए, क्षमा कीजिए। तो कहे कि द्वापर के अंत में बलराम जी के द्वारा तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। गर्ग संहिता में कहते हैं, उत्तिष्ठ गर्भदाकार गर्दभो भव दुर्मते बलदेवस्य हस्तेन मुक्तिस्ते भवितासुर। उत्तिष्ठ, उठो हे गधे, है ना, धेनुकासुर दुर्मति, बलदेवस्य हस्तेन, तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है, षष्ठी विभक्ति, बलदेवस्य हस्तेन तृतीय विभक्ति, बलदेव जी के हाथ से, मैंने घुमाया था ना बलराम जी ने ऐसे, दाऊ जी ने सुई सुई घुमा के यूँ ऐसा फेंक दिया वृक्ष के ऊपर, सारे वृक्ष, कई सारे वृक्ष टूटे हो गए, है ना। तो बलदेव से हस्तेन मुक्ति भविष्य, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और कहते कि ये जो तिलोत्तमा है, बोले ये तिलोत्तमा क्या बनेगी, बोले ये बानासुर की पुत्री बनेगी, और कृष्ण के जो पौत्र होंगे, पुत्र के पुत्र अनिरुद्ध के साथ इसका ब्याह हो जाएगा। और कहे कि तब तुम मुक्त हो जाओगी, माने तुम शुद्ध हो जाओगी। तिलोत्तमे भारते त्वं बाणपुत्री भविष्यति, श्री कृष्ण पौत्राश्लेषेण
पुनः पुता भविष्यति। तिलोत्तमा, तुम भारतवर्ष में बानासुर की पुत्री भविष्य में होगी और श्री कृष्ण का पुत्र माने पौत्र, इसकी तुम पत्नी बनोगी और तब तुम्हारी मुक्ति होगी। तो इस प्रकार से दाऊजी महाराज, दाऊजी की जो बाल्य लीला है, इसमें ये धेनुकासुर का उन्होंने वध किया। इसी के साथ कृष्ण भी थे, ग्वाल बाल भी थे, लेकिन धेनुकासुर को दाऊजी ने उड़ा दिया, है ना। तो इस प्रकार से हमने संक्षिप्त में धेनुकासुर की कथा श्रवण की। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हुए कहते हैं, कई सारी कथाओं का वर्णन करते करते अब आइए सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। कालिया दमन लीला हो गई, कालिया दमन लीला के बाद दावाग्निपान लीला हो गई। इसके बाद में वर्णन करते ग्रीष्म ऋतु की, ग्रीष्म ऋतु की क्रीड़ा में सम्मिलित प्रलंबासुर का वध, है ना, उद्धार। तो ग्रीष्म ऋतु माने गर्मी का ऋतु। अब वृंदावन में महाराज खूब गर्मी होती है, अभी सावन तो है, लेकिन यहाँ ऐसा पसीना छूटता है, उमस है कि पूछो मत। तो ऐसे कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु, इस समय सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि हे राजन, प्रातःकाल यमुना तट से उठकर भगवान प्रसन्नचित्त गोपों के साथ ब्रज में लौटे और कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो गया, गर्मी का समय। यद्यपि सब ऋतु शरीरधारियों को अत्यंत प्रिय न थे, फिर भी वह वृंदावन के अनुपम गुणों से ऋतुराज वसंत के समान ही लक्षित हो रहे हैं। झरने, सरोवर, नदियाँ के शीतल जल से वृक्ष, घास और पृथ्वी इतनी तर हो रही थी कि सूर्य की प्रचंड किरणों के ताप का उन पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। इसका वर्णन करते हुए कहते कि एक दिन एकदा, जैसे एकदा कहे तो समझ लो कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है, घटना घटित होने वाली है। गोपों के साथ वन में प्रविष्ट हुए। अब वन में है कृष्ण बलराम, तो कहते हैं कि आपस में मल्ल युद्ध माने कुश्ती और नृत्य गान होने लगा। पुनः भ्रमण आदि नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते करते कहते हैं कि सबों ने झूले में झूलना प्रारंभ किया। देखो झूला झूल रहे हैं ना, ग्रीष्म ऋतु। मैंने पहले झूलन यात्रा के बारे वर्णन करते हुए कह दिया ना, से राधा रानी या बहुत सारी लड़कियां हरियाली तीज से अपने भाइयों के यहाँ बरसाना चली जाती है और वहाँ हरियाली तीज से लेकर रक्षाबंधन तक झूले लगते हैं। तो सब विवाहित लड़कियां अपने मायके चली जाती है, झूला लगता है और झूले झूलाते हैं। वैसे राधा रानी भी अपने भाई श्री दामा के साथ अपने ससुराल जावड़ से बरसाना चली जाती है, झूला झूलती है, आनंद लेती है। जब तक कृष्ण नहीं आते तब तक राधा रानी को नहीं आनंद आता। जब कृष्ण आ जाते हैं तो राधा रानी को बड़ा आनंद आता है। जैसे राधा रानी के साथ कृष्ण होने पर राधा रानी को आनंद होता है, वैसे ही कृष्ण बलराम उनके साथ गोप सपा जो होते हैं तो उन्हें भी झूला झूलने में बड़ा आनंद आता है। तो उसी तरह से कहते हैं कि यह सबों ने झूले में झूलना प्रारंभ किया। देखो जो भगवान का उत्सव है, लीला है, इनके पीछे इतिहास है, प्रमाण है शास्त्र का कि भगवान झूला झूलते थे, झूलते हैं और झूलते रहेंगे, माने आनंद लेते रहेंगे। तो यह झूलन यात्रा के प्रसंग आ रहा है कि झूला झूलने को प्रारंभ किया कब? ग्रीष्म ऋतु में। तो कहते हैं कि और अंत में राजाओं के समान एकदम चेष्टा करते, कभी सिंहासन पर बैठकर जैसे कोई राजा हो कि कुछ चीज़ का निर्णय देने के लिए बैठे हो, डिसीजन लेना है, उस तरह से अपने पोजीशन में बैठ जाते थे और प्रजा का न्याय करने लगते थे कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए। जिस तरह से राजा प्रजा का न्याय करता है, उन्हें यथायोग्य जो सही बात है वो बता देता है, उसी तरह से ये लीला करते, न्याय करने लगते। इस प्रकार कृष्ण बलराम लोक प्रसिद्ध क्रीड़ा करते हुए वन में विचरण कर रहे हैं, घूम रहे, बढ़िया आनंद ले रहे। तो वन में घूमते समय भी क्या क्या करते हैं सुनिए। कहते कि परस्पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर घुमाते हैं, है ना, हाथ पकड़ना और घुमाना। दूसरी बात कहते हैं कि पत्थर के टुकड़े को
गोलियों को क्षेपण, क्षेपण माने यूँ फेंकना। जैसे मान लीजिए कहीं पानी का तालाब है, उस पत्थर को ऐसे फेंकेंगे कि वो 3-4 जगह से टच होते हुए आगे जाकर गिर जाएगा। उसे कहते कि पत्थर के टुकड़े को क्षेपण करते माने फेंकते हैं। नेक्स्ट कहते हैं अस्फोटन, ताल ठोकना। यूँ जैसे कुश्ती खेलते समय ताल ठोकते हैं ना बच्चे लोग, पहलवान लोग, मल्ल युद्ध वाले, उसी तरह से ये ताल ठोकने लगते। और कहते हैं कि विकर्षण, परस्पर एक दूसरे को खींचना, इस तरफ खींचना, उस तरफ खींचना, इस तरफ खींचना, उस तरफ खींचना। कभी गुल्लर, कभी आमलों को मूर्ति फेंक कर क्रीड़ा करना, परस्पर फलों का आघात करना, फल भी फेंकते थे। छू अछूत, छूना, और कहते आँख मिचौनी खेल खेलना, आग बंद करना और खेल खेलना। इस तरह से कृष्ण बलराम गोप सखा नटखट लीला करते हैं। उसी समय कहते हैं कि क्या हुआ, प्रलंब नाम का एक असुर गोप का रूप धारण करके उनके यहाँ आ गया। अब कृष्ण ने देख लिया कि यह असुर है और हमारे बीच में आया है कृष्ण बलराम को हरण करने के लिए। अब कृष्ण ने तो सब समझ लिया, कृष्ण समझ गए और कहते हैं कि भगवान ने उसे मारने के लिए उसके साथ मैत्री कर ली। और वह जब आया तो कृष्ण ने कहा कि देखो भाई, हम अभी खेल खेलेंगे। इसमें 2 ग्रुप हो गए, एक ग्रुप होगा दाऊजी का माने बलराम जी का, और एक ग्रुप होगा हमारा माने कृष्ण का। तो खेल क्या है, कल कुश्ती खेलना है, कबड्डी कबड्डी खेलना है। तो इसमें जो हारेगा वो दल, वो ग्रुप क्या करेगा, वो ग्रुप जो हारे हुए लोग जो जीते हैं उनको अपने कंधे पर बिठाएगा, अपने पीठ पर बिठाएंगे और अपने पीठ पर बिठाकर यहाँ से भांडीरवट तक लेके जाएंगे। अब 2 ग्रुप हो गए, कुछ सखा इस तरफ, कुछ सखा इस तरफ हो गए महाराज। तो अब यह जो असुर आया था, तो कहते हैं कि यह असुर कृष्ण के ग्रुप में हो गया। तो इस प्रकार वर्णन करते हैं कि फिर कबड्डी प्रारंभ हुई। शर्त तो थी कि जो हारेगा और जो जीत गया उनको पीठ पर बिठाना है और लेके जाना है। तो कहते हैं कि कृष्ण बलराम के ग्रुप में दाऊजी का जो ग्रुप था वो विजय हो गया, वो जीत गए। तो आप लेके जाना है पीठ के ऊपर बिठा के। तो श्री कृष्ण ने श्री दामाजी को अपनी पीठ पर बिठाया। और कहते हैं कि भद्रसेन ने वृषभ को अपने पीठ पर ले लिया। और ये जो प्रलंबासुर था, ये जो प्रलंबासुर गोप का रूप धारण करके आया हुआ, इस प्रलंबासुर ने दाऊजी को अपने कंधे पर, पीठ पर बिठा लिया महाराज, और सब लगे निकले। तो कहते हैं कि बड़े तेज फुर्ती से निकला ये प्रलंबासुर, और फुर्ती से निकला तो जैसे भांडीरवट नज़दीक आ रहा था, बड़े तेज से भाग रहा था। भागते भागते सीधा ही आकाश में उड़ गया। और आकाश में उड़ गया तो बलराम जी एकदम डर गए दाऊजी। फिर देखा कि अरे ये तो दैत्य है, असुर है। तो उसने अपना विशाल रूप धारण किया। तो तभी बलराम जी ने क्या कर दिया, दाऊजी महाराज ने तुरंत अपने एक मुष्टिका, ऐसी मुष्टिका पकड़ ली मानो ऐसी मजबूत। कहते हैं कि वो भांडीरवट को लांग कर आकाश में ले गया। वहाँ पहुँचते उसने अपना विशाल शरीर धारण किया। बलराम जी डर गए, अरे ये तो मुझे मारने आया है। तब क्रोध में भरकर उसके सिर पर एकदम मुक्का ऐसे मानो ऐसे ज़ोर से मार दिया बलराम जी के, उसका मस्तक फट गया और उसके मुख से खून बहने लगा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वो धड़ाम से पृथ्वी के ऊपर गिर गया। तो कहते हैं कि जब ये गिर पड़ा तत्क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। गोपगण इस अद्भुत घटना को देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो गए और दाऊजी का गुणगान करने लगे, वाह दाऊजी, वाह दाऊजी, बहुत अच्छा किया। देवतागण प्रलंबासुर के मारे जाने से बड़े प्रसन्न हुए और आकाश से ही देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की।
फूल गिराने लगे। देवताओं का यही काम होता है। अच्छा है कि जहाँ कहीं भगवान युद्ध करते और असुर मर जाते हैं तो देवता आकर भगवान के ऊपर पुष्पों की वृष्टि करते हैं, गंधर्व गाने लगते हैं, अप्सराएं नृत्य करने लगती है और भगवान को भूरी भूरू साधुवाद देते हैं। उसी तरह से यहाँ पर देवताओं ने कहते हैं कि पुष्पों की वृष्टि की और बलराम की साधु साधु कहकर प्रशंसा करने लगे। तो इस प्रकार से दाऊ जी ने प्रलंबासुर का वध किया भांडीरवट में। आज भी यह भांडीरवट स्थान वृंदावन में यमुना जी के पल्ली पार है, जहाँ पर गांधारी का गिरधारी राधा कृष्ण के विग्रह है। वहाँ पर प्रलंबासुर का वध लीला स्थली है और उसी लीला स्थली में श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी ने स्वयं आकर वहाँ लगाया, मैंने भगवान का वहाँ पर विवाह हो गया। ये भी लीला स्थली है और वहाँ पर भगवान अपनी लीलाएँ भी करते हैं। और उसके ही बगल में एक कुआं है, उस कुएं का नाम क्या है? सोमवती अमावस्या के दिन उस कुएं में विशेष प्रकार का जल माने अलग प्रकार की जल होता है और कई सारे लोग आकर उससे स्नान करते। और ऐसा भी हमने सुना है कि वहाँ स्नान करने से जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई उनकी वह मनोकामना पूरी होती है। लेकिन सोमवती अमावस्या के दिन ये कार्य करते हैं और वहाँ बढ़िया मेला भी लगता है भांडीरवट में। ऐसी दिव्य भगवान की लीला स्थली है। तो यह भांडीरवट में यमुना जी के तट पर प्रलंबासुर का दाऊ जी ने वध किया। तो यह जो प्रलंबासुर था इसका पूर्व इतिहास क्या है, आइए यह जो प्रलंबासुर है इसका पूर्व इतिहास हम श्रवण करते हैं। कहते हैं कि कुबेर, गर्ग संहिता में इस बात का वर्णन आता है कि कुबेर जी ने अपने शिव पूजनार्थम, शिव जी का पूजन करने के लिए उन्होंने एक बगीचा लगाया था फूलों का। और उसमें यह नियम था कि जो कोई इसमें आ गया माने प्रवेश करेगा और फूल को तोड़ेगा तो वह असुर बनेगा। तो कहते हैं कि हुहु नामक गंधर्व का एक पुत्र विजय एक बार ये ऐसे घूमते घामते इस बगीचा में चला गया और इसने फूल तोड़ दिए, वो तुरंत असुर बन गया। फिर वह क्षमा याचना करने लगा कुबेर जी को। तो फिर उन्होंने कहा कि द्वापार के अंत में बलराम जी के द्वारा आपकी मुक्ति हो जाएगी। द्वापारे अंते चते मुक्तिर बलदेवस्य हस्ततः भविष्यति न संदेहो भांडीरे यमुना तटे, गर्ग संहिता में कहा है। क्या? द्वापार के अंत में मुक्तिर बलदेवस्य, बलराम जी के हस्त से कहते भविष्य में तुम्हारी मुक्ति होगी। न संदेह हो, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं, पक्का है, डाउट नहीं है, इसलिए तुम चिंता मत करो। भांडीरे यमुना तटे, यमुना के तट पर जहाँ पर भांडीर वट है उस भांडीर वट पर है ना, वहाँ भगवान लीला करेंगे और उस लीला में तुम शामिल हो जाओगे और वह अपनी मुष्टिका से प्रहार करेंगे और फिर तुम्हारा मस्तक फट जाएगा और फिर मुख से खून उगलता है, फिर मर जाओगे, मरते ही तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से कहते हैं कि हुहु सुतः स गंधर्व प्रलंबो भून महासुरः कुबेरस्य वरदान राजन परमोक्षम जगाम। हुहु नामक गंधर्व का सूत माने पुत्र, कहते हैं कि यह प्रलंबासुर नाम का असुर बन गया जो कि कुबेरस्य वरदान, और कुबेर जी ने इन्हें वरदान दिया कि तुम परम मोक्षम जगाम, परम मोक्ष को तुम प्राप्त हो जाओगे, बलराम जी के हाथ से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। बोलो दाऊ जी महाराज की जय, बलराम जयंती महामहोत्सव की जय। तो दाऊ जी महाराज माने बलराम जी कृष्ण के बड़े भैया, वास्तव में देखा जाए तो ये हमारे गुरु तत्व है, गुरु है। इनके बिना हमें भगवान कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। निर्बलों के बल है बलराम, हमारे अंदर तो कोई बल नहीं है, शक्ति नहीं है भगवान की भक्ति करने की, लेकिन बलराम जी बलों के, निर्बलों के बल है। इन्हीं की कृपा से हम भक्ति कर रहे हैं,
और कर पाएंगे, और इन्हीं की कृपा से हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे निर्बलों के भी बल बलराम जी महाराज जो हमारे गुरु है, गुरु तत्व है, इन्हीं के चरणों में हमें प्रार्थना करना चाहिए। कृपा करके आप हमें शक्ति दे ताकि हम अपनी भजन भक्ति कर पाए, भगवान को प्राप्त कर पाए, अपने कदम आपकी तरफ बढ़ाते जाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हमने 2 लीलाओं का संक्षिप्त में श्रवण किया। प्रथमतः हमने श्रवण किया कि किस तरह से दाऊ जी ने धेनुकासुर का वध किया, और सेकंड लीला हमने सुनी बाल्य लीला कि भांडी रोट में प्रलंबासुर का वध, यह भी दाऊ जी महाराज ने उनका वध किया, उनका उद्धार किया। तो संक्षिप्त में हमने 2 इन लीलाओं का श्रवण किया है। आगे की जो कथा है गर्ग संहिता के अनुसार जो बलराम जी है, संकर्षण अनंत शेष, जब इस धराधाम पर आने वाले हैं, यह बात उनकी पत्नी नाग लक्ष्मी की पता चली, तो उन्होंने कहा कि मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। तो कहे कि ठीक है, आप आना है तो आइए। तो किस तरह से आना है, क्या है, इस बात का वर्णन गर्ग संहिता के बलभद्र खंड में किया गया है। कहते हैं कि इसका नाम है ज्योतिषमती का उपाख्यान, पूर्व उनका नाम है ज्योतिषमती। तो इसी में इसका वर्णन आता है कि रेवती मैया का बलराम जी के साथ विवाह हो। लेकिन इसके पूर्व का भी बहुत सारा इतिहास है कि रेवती मैया जो ज्योतिषमती है, तो वह किस प्रकार से उनका जन्म होता है, फिर वो तपस्या करती है, फिर ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी कहते कि अभी संभव नहीं है। तब ब्रह्मा जी को भी डर लगता है कि मुझे भी शाप दिया तो तुरंत कह देते कि रेवत नाम के राजा है, उनकी आप कन्या बन जाइए, रेवती मैया। तो इस प्रकार से फिर आपको रेवत नाम के राजा इस लोक में देखते हैं, उनके लिए कोई प्राप्त वर नहीं मिलता है। तो देखते देखते ब्रह्मलोक में जाते हैं, वहाँ कुछ समय के लिए रखते हैं। तो कहते कि वहाँ बहुत समय बीतता है, बीतते बीतते कहते घड़ी भर ठहरे तो पृथ्वी लोक में 27 चतुर्युगों का समय हो गया था। तब कहे कि द्वापार के अंत में बलराम जी आए, तो आप वहाँ जाइए और उन्हीं के साथ आपकी कन्या का ब्याह कीजिए। तो यह जो कथा है बड़ी विस्तार से है 2 अध्यायों में, लेकिन हम इस कथा को अपने समय के हिसाब से और सामर्थ्य के हिसाब से इसका गुणगान करेंगे। कल हमने सुना था कि बलराम जी के अवतरण का कारण और उसके आगे उनकी पत्नी नाग लक्ष्मी का आना। कहते हैं कि अनंत जो समस्त जगत के कारण है, भक्तों का दुख निवारण करना है जिनका स्वभाव है। माने बलराम जी का स्वभाव क्या है, भक्तों का दूर दुख करना। चैतन्य चरितामृत में अगर हम देखेंगे, चैतन्य भागवत में भी देखेंगे कि नित्यानंद प्रभु परम दयालु है, दयालु की मूर्ति है महाराज। दृष्टांत के तौर पर जगह देखा जाए तो जगाई मधाई का उद्धार किसके माध्यम से हुआ, बोले नित्यानंद प्रभु के माध्यम से। नित्यानंद प्रभु कौन है, नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम जी है। तो ऐसे बलराम जी जो भक्तों के दुखों का निवारण करना जिनका स्वभाव ही है, माने स्वभाव से ही है वो उनका। तो कहते हैं कि ऐसे जिनका विग्रह ऐरावत के समान बृहद सर्प रूप है। अब ये तो ये होगा इनका। अब इनकी जो पत्नी है नाग लक्ष्मी, इनके बारे में वर्णन करते हैं कि चाक्षुष मनु के सुदुम्ना आदि अनेक पुत्र हुए और उनके पास मनु ने यज्ञ किया और उस यज्ञ कुंड से ज्योतिषमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। कुंड से उत्पन्न हुई महाराज, ध्यान से सुनना चाहिए। यह कन्या जब उत्पन्न हुई तो एक दिन उन्होंने स्नेहवश अपनी कन्या को पूछा, प्रेम से पूछा। स्नेहवश, स्नेह का अर्थ होता है उनका केयर, ध्यान रखना, उनके लिए जो अनुकूलता है वो प्रदान कर देना। माने दृष्टांत के तौर पर देखा जाए तो जब कृष्ण बलराम वन में लीला करते थे तो थक जाते थे
और थकने के बाद वृक्ष के मूल में बैठते, माने सोते। सखा गोप के गोद में सोते, कुछ गोप उनको व्यजन चलाते, कुछ गोप उनके चरण दबाते, तो उनके माने इस तरह से उनकी जो सेवा करना है इसको कहते स्नेह, केयर। तो ऐसे स्नेह वश अपनी उस कन्या से पूछा कि बताओ तुम कैसा वर चाहती हो। देखो ये कितनी बहुत अच्छी शिक्षा है कि पिताजी पूछ रहे कि आपको कैसा पति चाहिए, है ना। तो हमें इससे सीखना चाहिए कि माता पिता को स्वयं पूछ लेना चाहिए, और कन्या को भी चाहिए कि अपने माता पिता के अनुकूल रह के ही अपना वर हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अपने से तय करने से आज हम समाज में देख रहे कि कई प्रकार की विपत्तियाँ आ रही है, और उसी का फल क्या हो रहा है, विनाश। तो उन्होंने कहा कि मुझे सबसे अधिक बलवान हो, मेरे वही स्वामी बनेगा। अच्छा ठीक है। तो कहते हैं कि सबसे अधिक बलवान हो। तो ये सुनकर राजा ने इंद्र को बुलाया। इंद्र कहे कि तुम सबसे अधिक बलवान हो? बोले नहीं। फिर बोले मुझसे भी आगे ज़्यादा बलवान है। बोले कौन है? बोले मुझसे भी बलवान है वायु देवता, मुझसे भी अधिक बलवान है। फिर इन मनु ने वायु देवता को बुलाया तो कहा कि आप सबसे बलवान हैं? बोले नहीं। फिर बोले मुझसे भी आगे बलवान है। बोले कौन? पर्वत। पर्वत को बुलाया, क्या आप सबसे बलवान हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा वेग उन्हें उखाड़ नहीं सकता, पर्वत को। तो पर्वत ने कहा कि नहीं, मुझसे ज़्यादा बलवान है भूमंडल। फिर भूमंडल को बुलाया तो भूमंडल ने कहा कि हमसे अधिक बलवान है पर्वत। इतना कहकर चले गए। फिर कहते हैं कि सत्य सत्य बताओ, तुमसे भी अधिक कोई शक्ति संपन्न है क्या? यह सुनकर भूमंडल ने कहा कि मुझसे भी अधिक बलवान है भगवान शंकरशन। बस एकदम सीधा सीधा जवाब दे दिया, स्पष्ट स्फुट मिथ्य भाष्यतः श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद की तरह। जैसे कर्दम मुनि ने देवहूति माता पिता को कहा, स्वयं मनु और शत्रुपा को, कि जैसे हम शादी हो जाएगी, संतान प्राप्ति हो जाएगी, निकलेंगे, माने बाबा जी बन जाएंगे। तो एकदम स्पष्ट कर दिया था। उसमें शब्द प्रयोग किया है स्फुटम मिथ्य भाष्यत, माने ट्रांसपेरेंट, उसको अंग्रेजी में एकदम स्पष्ट कर दिया था। तो कहते हैं कि उसी तरह से कहे कि सबसे बलवान संकर्षण है। अब संकर्षण भगवान कैसे है, उनके सुंदर रूप का वर्णन कर रहे हैं। अब देखो इसमें कई सारे पॉइंट्स है, उसको हम एक एक पॉइंट को कहेंगे। क्या कहते हैं? वे नित्य है, अनंत है, गुणों के समुद्र है। बस इतने सारे गुण हैं कि अनगिनत। सेकंड कहते हैं कि वह आदिदेव वासुदेव रूप, उनके हजारों मुख है, उनका विग्रह गजराज के समान एकदम विशाल है। गजराज माने हाथी। और आगे वर्णन किया गया है कि कैलाश के सदृश उज्ज्वल प्रभा है, कांतिमय, करोड़ों सूर्य के समान उनकी ज्योति है, और वे सुंदरता में करोड़ों करोड़ों कामदेवों के गर्व को चूर्ण करने वाले इतने सुंदर है। कमल पुत्र के समान, कमल फूल के समान उनके सुंदर नेत्र है, आँख। दिव्य निर्मल कमल कर्णिकाओं की माला से शोभित है। और कहते जिनके परिमल का पान करने के लिए भ्रमरों के झुंड भ्रमण करते रहते हैं। सिद्ध, चानर, गंधर्व, विद्याधर माने जो स्वर्ग में गायन सिखाता है, संगीत सिखाता है ना, उसे विद्याधर कहते हैं। वो कहते हैं कि विद्याधरों के द्वारा भी जिनका गुणगान किया जाता है। और आगे बताते हैं कि देवता क्या करते हैं? देवता भी जिनकी आराधना करते हैं, माने देवता भी करते हैं, दानव भी करते हैं शंकरसेन जी की आराधना, सांप भी उनकी आराधना करते, मुनिगण भी जिनकी आराधना करते हैं। और जिनके एक मस्तक पर पर्वत, नदी, समुद्र, वन, करोड़ों करोड़ों प्राणियों से अलंकृत अखंड भूमंडल दिखाई देता है। और तीनों लोकों में जिनका
नाम कीर्तन करने से त्रिलोकी का वध करने वाला भी कैवल्य मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलो दाऊ जी महाराज की जय। ऐसे प्रभाव संपन्न समस्त कारणों के कारण सबके ईश्वर और सबसे अधिक शक्तिशाली भगवान शंकरशन है, और वो रसातल के मूल भाग में विराजमान है। उनसे बढ़कर दूसरा कोई बलवान नहीं है। बस बता दिया कि शंकरशन ही सबसे ज़्यादा बलवान है। अब ये बता दिया तो फिर उन्होंने पिता की आज्ञा ले ली और चली गई। कहाँ? कहते तपस्या करने के लिए। जैसे रामायण में वर्णन आता है, पार्वती माता निकल गई शिव जी को अपना पति प्राप्त करने के लिए तपस्या करने वन में। इतनी सुकुमार बेटी वन में जाके कैसी तपस्या कर पाएगी, ऐसी मैना सोच रही थी। वैसे यह भी सुकुमार कम अवस्था में आयु में तपस्या करने के लिए निकली रेवती मैया। तो कहते कि तपस्या कैसी है, देखो तपस्या कितनी भयंकर है। 2-3 पॉइंट में बताएंगे। कहते हैं कि उन्होंने विंध्याचल पर्वत पर तप करने लगे। देखो सब पर्वत पर ही गए हैं। विंध्याचल पर्वत पर, मंदराचल पर्वत पर ऋषि मुनियों जैसे जाते थे। अभी जब हमने सुना ना दुर्वासा मुनि, हाँ, तो ये माता गई वहाँ मैया। तो कहते पंचाग्नि जलाया। पंचाग्नि माने सब जगह आग लगाना और बीच में बैठ जाना, इसे पंचाग्नि कहा जाता है। फिर कहते हैं कि उन्होंने बारिश में निरंतर जलधारा सहना, और नेक्स्ट कहा गया है कि सर्दी के दिनों में कंठ तक जल में खड़े रहना, है ना। यहाँ ये जो कंठ है या गले तक जल में खड़े रह के तपस्या करना, कितनी भयंकर तपस्या की है ना। और कहते हैं कि तपस्या के काल में जमीन पर सोया करना। इतनी खूब तपस्या की। अब ये तपस्या की तो ये तपस्या चल रही, तो कहते कि ये जब तपस्या चल रही थी तो कई सारे देवता आए, और देवताओं ने आकर कहा कि हे सुंदरी, तुम धन्य हो, तुम किस लिए तप कर रही हो, तुम्हारी ये तप करने की आयु थोड़ी है, और तुम क्या चाहती हो। तब रेवती मैया ने कहा कि मैं अनंत शेष शंकरशन जी को अपना पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, और इसी के कारण इसीलिए मैं यहाँ पर तप कर रही हूँ। तो सब देवता हंस पड़े, और ज्योतिषमती उनका पूर्व नाम, इंद्र आदि देवता हंस पड़े। वो सब देवता आए और अलग अलग बातें कहने लगे। अब देख लो, अब इसका भी वर्णन इस अध्याय में डिटेल से किया गया है। कहते हैं कि ये देवता को आने की नहीं ज़रूरत थी, लेकिन आ गए तो फल भी पा गए उल्टा। तो कहते हैं कि देवता हंस पड़े और अलग अलग अपनी बातें कहने लगे। सबसे पहले इंद्र आया, और इंद्र क्या कहने लगा पता है? मैं देवाधिराज इंद्र स्वर्ग का राजा हूँ, और तुम मेरी बात मानो कि ये सर्पराज अनंत शेष 1000 मुख वाले बलराम जी के लिए तपस्या करना छोड़ दो और मुझे पति के रूप में वरण कर लो। बस अब इंद्र ये कह गए, अब इंद्र हट गए, चले गए। नेक्स्ट देवता यमराज जी आए। बोले यमराज जी बोले कि मैं सारे जगत के प्राणियों का न्याय करने वाला हूँ। जो इस जगत में पाप पुण्य करते हैं उसका हिसाब किताब करने का सब मेरे पास है। इसलिए तुम क्या करो, ये अनंत शेष बलराम जी को छोड़ दो पति के रूप में पाने के लिए, और मुझे अपने पति के रूप में वरण कर लो। मैं तुम्हें पितृलोक में अपनी पत्नी बना के रखूँगा, यमराज जी ने कहा। नेक्स्ट कहते कुबेर ने कहा कि वरानने, वर आनन, आनन माने मुख, वर माने श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ मुख वाली, क्योंकि रेवती मैया बड़ी सुंदर थी जिनका नाम ज्योतिषमती। तो अब इन्होंने कहा कि मैं संपूर्ण धन का स्वामी हूँ। लक्ष्मी के बाद कुबेर का ही नंबर आता है। यही तो उनके पुत्र थे, मणिगिरि और नल कुबेर, धनाढ्य पिता के पुत्र। पद के कारण और धन के कारण अभिमान हो गया और फिर पतन हो गया। तो कुबेर जी ने कहा कि मैं धन का स्वामी हूँ, मेरे पास कोई धन की कमी नहीं है। तुम संकर्षण की प्रीति छोड़ दो और मुझे पति के रूप में वरण कर लो।
ये कौन कह रहा है? कुबेर जी कह गए। नेक्स्ट कहते हैं अग्निदेव बोले, हे विशाल लोचने, विशाल माने बृहत नेत्र वाली, कि मैं अग्नि हूँ, समस्त चीज़ों को भस्म करने वाला, ग्रहण करने वाला हो, इसलिए तुम क्या करो, मैं देवताओं का मुख रूप हो, सब प्रकार की वासना का त्याग करके मुझे पति के रूप में वरण कर लो। वरुण ने कहा, मैंने जल के देवता, मैं जलचरों का स्वामी लोकपाल हूँ, मेरे हाथ में सदा पास रहता है, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि यह सब तुम छोड़कर मुझे पति रूप में वरण कर लो। सूर्य देवता बोले, हे चाक्षुष आत्मजे, मैंने पहले बताया था ना, चाक्षुष मनु की कन्या, आत्मज माने कन्या, हे आत्म संबोधन कह रहे हैं। कौन कह रहे? सूर्य देवता, मैं जगत का नेत्र हूँ। सूर्य देवता हम देखते ना दिन भर सब जगह प्रकाश देते हैं, इसलिए कहते कि मैं जगत का नेत्र हूँ, आँख हूँ, और सब जगह मैं व्याप्त रहता हूँ। ऐसा कोई स्थान नहीं कि जहाँ पर मैं व्याप्त नहीं रहता हूँ। अतएव पाताल में रहने वाले अनंत का नीच, अतल वितल तलातल रसातल, हाँ नीचे, तो कहते कि पाताल में रहने वाले अनंत शेष का तुम त्याग करो और मुझे ही अपने पति के रूप में ग्रहण करो। फिर चंद्रमा आए और कहने लगे, मैं औषधियों का राजा हूँ, मैं ब्राह्मण श्रेष्ठ हूँ और नक्षत्रों का राजा हूँ, इसलिए कामनियों को बल प्रदान करने वाला हूँ। हे देवी, तुम मुझे वरण करो पति के रूप में। अब ये कौन कह रहे? चंद्रमा कह रहे हैं। फिर मंगल बोले, ये पृथ्वी मेरी माता है, मंगल देवता, पृथ्वी मेरी माता है और उरुक्रम भगवान मेरे पिता है, इसलिए मेरा नाम मंगल है। हे कल्याणी, संसार के विपुल कल्याण की कामना करने वाली, मुझे अपना पति बनाओ। बुध ने कहा, मैं बुद्धिमान हूँ, शूरवीर हूँ, कामनियों के रस को बढ़ाने वाला हूँ, इसलिए देवी तुम ये सब त्याग करके मेरे साथ आनंद का अनुभव करो, माने मुझे पति के रूप में वरण करो। बृहस्पति आए, मैं देवताओं का गुरु साक्षात बृहस्पति हूँ, बुद्धिमान हूँ, इसलिए तुम क्या करो, ये सब समझकर तुम मेरी उपासना करो। शुक्र देवता है, मैं दैत्य का गुरु हूँ, भृगुवंश में साक्षात कवि हूँ, तुम अपने कल्याण की बात सोचकर हे भामिनी, मेरी भामिनी बन जाओ, पत्नी बन जाओ। अब शनि बोले, शनि देवता है ना, शनिवार के दिन जिनको तिल चढ़ाते हैं ना, काला तिल, उड़ीद, काला उड़ीद और तिल का तेल, हाँ, तो कहते शनि देवता बोले, हे कल्याणी, मैं सबसे अधिक बलवान हूँ। क्यों? देवताओं के ऊपर भी मेरा प्रभाव होता है, इसलिए तुम क्या करो, ये सब छोड़कर मुझे ही पति के रूप में वरण करो। तो इस प्रकार ये सब कहे तो कहते हैं कि ज्योतिषमती के नेत्र एकदम लाल हो गए और क्रोध में आग भड़क उठी। फिर उन्होंने मेरा स्मरण किया और अंततः क्रोध के आवेश में आ गए। ज्योतिषमती के क्रोध से ब्रह्मलोक से लेकर पाताल भूमंड तक सारा ब्रह्मांड कांप उठा और सब और महान भय छा गया। सब के सब देवता डर गए और कहते इंद्र आदि देवताओं ने सब पुष्पों वगैरह सब कुछ लाए, सभी दिशाओं से पूजन की सामग्री लाई और ज्योतिषमती के चरण कमलों पर रखकर वो गिरकर उनकी पूजा सामग्री लाई और चरण कमलों पर गिराई, बचाओ बचाओ कहने लगे। तब इंद्र आदि देवताओं के द्वारा इस प्रकार शांत करने का प्रयत्न करने पर भी ज्योतिषमती माने रेवती मैया ने उनको अलग सब अलग अलग है ना, तो अब सबको फल मिलना चाहिए ना, तो सबको अलग अलग शाप दे दिया है ना। तो ये शापा शापी का भी इसमें इस प्रकार यहाँ पर वर्णन आया है। कहते हैं कि अब ये ज्योतिषमती कहती कि हे शनि, तू दुष्ट है, तू मुझे छलने के लिए आया था, अभी तू पंगु हो जा, बस तू क्या करेगा, तू नीच दृष्टि हो जाएगा और तू अत्यंत काला कलूटा और दुबला पतला हो जाएगा, इसलिए काले उड़द खाया कर और काले तिल पिया कर। फिर शुक्र की बारी, तू अभी एक आँख से काना हो जा, कहा एक आँख से काना
पता नहीं ऐसे ही होगा। बृहस्पति तू स्त्री स्वभाव को प्राप्त हो जा। बुध तेरा वार निष्फल हो जाएगा, शाप बुधवार के दिन। बोले मंगल तू बंदर के समान मुख वाला हो जाएगा। चंद्रमा तू तो राजक्षय रोग हो जाएगा तुम्हें यह। सूर्य तेरे दांत टूट जाएंगे। बोले वरुण तू जलंधर रोग, जलंधर माने उधर बढ़ जाना, जल में पेट होना, स्वामी से पेट में जल होना और वो बढ़ता जाना। अग्नि तू सब कुछ खाने वाला बन जा, कुछ भी सब कुछ हजम करेगा। कुबेर तेरा पुष्प विमान छीन लिया जाएगा। हाँ यमराज तू बलवान राक्षस युद्ध में तेरा मान भंग करेंगे और शक्तिशाली राक्षसों से हार जाएगा। इंद्र तू मुझे हरने के लिए आया था, तू अपने मुंह से तूने परमात्मा की निंदा की। स्वर्ग में किसी राजा के द्वारा तुम्हारा स्वर्गलोक भी हरण होगा और तुम्हारी पत्नी का भी हरण हो जाएगा, है ना। वो नहुष राजा नहीं आए थे, वो प्रसंग है। फिर कहते हैं कि इस प्रकार राक्षस के द्वारा युद्ध में तेरी हार होगी, तो पास में बांधा जाएगा। लंकापुरी में ले जाकर तुझे वो रावण बांध देगा, हाँ कारागार में डाल देगा। तो इस प्रकार से ज्योतिषमती ने शाप दे दिया, मैंने रेवती मैया ने। तो इंद्र ने भी शाप दे दिया, तूने हमें शाप दिए थे, मैं भी तुम्हें शाप देता हूँ कि क्रोधकारिणी, कि तुम्हें इस जन्म में क्या कोई जन्म में तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, मैंने पुत्र उत्सव नहीं होगा। इसी शाप के कारण रेवती मैया और बलदाऊ जी महाराज को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो अंततः चाक्षुष मुनि की पुत्री इनका तप सफल हो गया। ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटी तुम्हारा तप सफल हो गया, बोलो क्या चाहती है। उन्होंने कहा कि जो सबसे बलवान है, अनंत श्रेष्ठ 1000 मुख वाले संकर्षण भगवान ही मेरे पति हो, यह मैं चाहती हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये संभव नहीं है। तो ज्योतिषमती ने कहा कि हाँ मैं भी शाप दे दूंगी अभी आपको। तो जैसे मैंने देवताओं को शाप दिया वैसे आपको भी शाप दे दूंगी। तो यह कहने के बाद ब्रह्मा जी शाप के मारे डर गए, क्षण भर विचार करने लगे। बोले राजकुमारी, अनर्थ देश के राजा रेवत के यहाँ तुम कन्या बन जाओ। तो यह ज्योतिषमती वे राजा कुशस्थली में वर्तमान है, फिर इसी जन्म में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार ज्योतिषमती का वर देकर ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर्धान हो गए। और आगे कहते हैं कि अनर्थ देश में कुशस्थली के राजा रेवत की पत्नी से इनका जन्म धारण किया। उस समय उनका नाम रेवती रखा गया। बोलो रेवती मैया की जय। वो रूप गुण और उदारता सुशोभित नूतन कमल के समान नेत्र वाली विवाह के योग्य बन गई। पिता ने कहा कि बेटी तुम कैसा पति चाहती हो, कैसा वर चाहती हो। बोले जो सबसे बलवान हो, यह कह दिया। तो फिर उन्होंने देखा, लेकिन इस लोक में तो प्राप्त नहीं हुआ। घूमते घामते चले गए ब्रह्मलोक में। वहाँ ब्रह्मा जी ने कुछ समय के लिए रोकने के लिए कहा। तब तक इस भूतल का 28 चतुर्युगी समय 27 चतुर्युगी का समय पूरा हो गया था। ब्रह्मा जी कहे अरे राम राम राम, अभी पृथ्वी पर तो बहुत समय बीत गया और इनके समय के अभी कोई दूल्हा नहीं है वहाँ पर, तो आप क्या किया जाए। तो कहे अब एक ही उपाय है कि तुम यहाँ से सीधा द्वापार के अंत में बलराम जी महाराज दाऊ जी प्रकट हो गए हैं, उनको वहाँ पर लेके जाइए और इस रेवती मैया का दाऊ जी के साथ ब्याह करा दीजिए। फिर यह रेवत राजा आए और उन्होंने ब्रह्मा जी ने जो बात कही थी वो सब उन्होंने बता दिया। और फिर कहते हैं कि दाऊ जी महाराज बलराम जी और रेवती मैया का ब्याह हो गया। और फिर रेवती मैया बहुत बड़ी थी, हाइट से बहुत बड़ी थी। तो दाऊ जी महाराज ने हमारे उनको अपने हल से, अपने आयुध से उनकी हाइट कम की। और इस प्रकार दाऊ जी और रेवती मैया का ब्याह हो गया। बोलो दाऊ जी महाराज की जय, रेवती मैया की जय। तो इस प्रकार से हमने दाऊ जी महाराज और रेवती मैया का ब्याह के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में श्रवण किया बलराम जयंती के उपलक्ष्य में। तो इसमें हो सकता है कुछ त्रुटि रहे तो इसको आप सुधार सकते हैं। आप सब भक्त, सब विद्वान हैं, जानकार है, समझदार है। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत साधुवाद कि आप सब आए, इसका श्रवण किया और इसका लाभ उठाया। हम भी बड़ा सौभाग्य समझते हैं कि परम मंगल श्रीधाम वृंदावन में हमें गुणगान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत साधुवाद। इसके आगे का भाग हम
कल श्रवण करेंगे। तो इस तरह से बलराम जी महाराज की कुछ लीला है, उसको हमने संक्षिप्त में श्रवण किया। बोलो दाऊ जी महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, रेवती मैया की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा कृष्ण बलराम की जय, गौरनिताय की जय, गिरिराज महाराज की जय, बलराम जयंती महाउत्सव की जय, गौरनिताय की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, वृंदावन धाम की जय।